Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने 2 चैप्टर्स किए कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने अभी तक नहीं पढ़े हो, ठीक है, जिसने लेक्चर्स नहीं देखे, तो प्लीज़ पहले लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद मैंने नोट्स भेजे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके बाद वो आप पढ़ लेना, वो इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर आप पहले ही नोट्स पढ़ोगे विदाउट वाचिंग द लेक्चर्स तो आपको फिर समझ नहीं आएगा वो। ठीक है, पहले लेक्चर्स देखो, उसके बाद नोट्स आपको ईजी लगेंगे और ईजी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक, तो आज हमें चैप्टर पढ़ना है थर्ड चैप्टर, दैट्स प्रोटीन्स। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, आपने थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है 12th 11th में पढ़ा होता है। ठीक है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम डीप जाते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, अभी तक। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक टॉपिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया लिपिड्स में, जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना, ठीक है, टू द लिपिड्स। ठीक, तो उसमें मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हम वो लास्ट में एक साथ करेंगे। देखो रिलेटेड ऑर्डर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, वो हमने पढ़े, लिपिड्स का मैंने छोड़ दिया वो। उसके बाद जो प्रोटीन्स में है वो भी मैंने छोड़ दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि वो हम अलग से करेंगे। ठीक, इसके लिए उसके लिए मैं अलग से लेक्चर दूंगा आपको, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें वो पढ़ना है। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है। जो देखो, जो आपको न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स है ना, वहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा, वहाँ वहीं पे इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और आज मैं थोड़ा सा धीमे बात करूँगा क्योंकि रोज़ा रखा है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा चिल्लाया, ठीक है, तो फिर भूख लग जाएगी ना, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप वॉल्यूम भी बढ़ा देना। ठीक, हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर। ठीक, और जो ये नोट्स है, ये पहला लेक्चर है इसका, उसके बाद मैं इसका सेकंड लेक्चर दूंगा। ठीक, और उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी किए हैं। देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता है। प्रोटीन वो मतलब इंसान के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये अबेंडेंट होता है एक इंसान के मतलब बॉडी में। ठीक है, they occur in every part of the cell and constitute about 50% of cellular dry weight। जो सेलुलर ड्राई वेट होता है ना इंसान के अंदर, जो ड्राई वेट होता है सेल का, ठीक है, उसका ये कितना कंस्टिट्यूट करता है? 50%। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, दे आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये आपको पता है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है, ये किसकी वजह से है? स्ट्रक्चर कौन देता है, शेप बॉडी को मेंटेन कौन रखता है? ठीक है, प्रोटीन्स। क्योंकि जो आपको पता है, जो जिम जाता है, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या लेते हैं? प्रोटीन्स, ताकि उसका उनका जो मसल मास है, ठीक है, वो बिल्ड हो जाए अच्छे से, मसल का स्ट्रक्चर अच्छे से हो जाए। ठीक है, वो किन की वजह से? प्रोटीन्स की वजह से। ठीक, अब जो ये प्रोटीन्स है, ये क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो ये प्रोटीन्स है, ये किन के बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, अब जो ये अमाइनो एसिड्स है, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में अमाइनो एसिड से डायरेक्टली दिया है, अमाइनो एसिड एंड देयर क्लासिफिकेशन डायरेक्टली, वहाँ पे प्रोटीन की बात नहीं की गई है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोटीन के बारे में बताया। अब यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड्स। देखो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग। इनमें क्या होता है अमाइनो एसिड्स में? इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होगा, या होगा कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप होगा, और कार्बोक्साइल का मतलब आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी COOH ग्रुप। ठीक है, या सी डबल बॉन्ड OOH ग्रुप। ठीक, ठीक है, अब जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर द ये जो सॉरी दे आर द जो अमाइनो ग्रुप है इसमें, इसकी वजह से बेसिक नेचर बन जाता है इसमें, और जो ये एसिडिक ग्रुप है इसमें, इसकी वजह से इसमें एसिडिक नेचर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। देखो इसमें मैंने क्या क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें COH ग्रुप मैंने बनाया है, उसके बाद मैंने इसमें NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक, उसके बाद एक हाइड्रोजन, और इसमें एक अल्काइल चेन। ठीक है, और चेन इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन चेन होती है, या अल्काइल चेन। ठीक, ये हो सकता है मिथाइल भी, इथाइल भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड होगा, एक में हो सकता है मिथाइल ग्रुप आर की जगह, दूसरे दूसरे में हो सकता है आर की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसी तरह। ठीक है, जो आर है ये वेरी कर रहा है इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो बीच में है, ठीक है, इसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक तो एक COH ग्रुप और है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इस वाले कार्बन, वो वाला कार्बन जिसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे एक ही कार्बन के साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। आया समझ? ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसका आयनिक फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब जो ये
अमाइनो एसिड है, ये एग्जिस्ट करता है हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में एज आयन, ठीक है, इस तरह ये एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हम COOH, ये एसिड ग्रुप है, ये क्या देगा, H पॉजिटिव आपको देगा, वहाँ पे बचेगा COO नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो H पॉजिटिव निकला, ये कौन एक्सेप्ट करेगा, NH2, ठीक है, इस पर क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो एज आयन ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक आया समझ, ओके। अब यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया है। अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इन विच बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप और अटैच्ड विद द सेम कार्बन, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो और है, डिफरेंट हो सकते हैं फॉर ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स, ये भी मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो आपके सिलेबस में दो ही क्लासिफिकेशन बताई गई है, एक ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन और एक ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो आप पढ़ोगे वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ अल्काइल चैन ग्रुप, ठीक है। आप यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा बताएंगे, बट आपके सिलेबस में दो ही क्लासिफिकेशन है। पहली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स में भी पढ़ाया, ठीक है, वहाँ पे मैंने फैटी एसिड्स पढ़ाया। अब यहाँ पे आप अमाइनो एसिड्स लगा लो तो डेफिनेशन सेम रहेगी। वो अमाइनो एसिड्स विच के नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। सो वी नीड टू सप्लाई थ्रू द डाइट, ठीक है, सप्लाई थ्रू द डाइट। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये हमें ज़रूरी लेने हैं, किसके साथ, जो हम खाना खाते हैं, जो, ठीक है। उसके बाद ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये किसके लिए होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने पहले ही आपको बोला है, अमाइनो एसिड जो है जिम वाले हैं वो लेते हैं ज़्यादातर प्रोटीन, ठीक है, डाइट के साथ लेते हैं ना। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल, ये किसके लिए होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी या इंडिविजुअल हम बोलेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, एग्जाम्पल आप याद रख लेना, ठीक है, एवहेल MPTT, ठीक है, इस तरह याद रख लेना। मैंने यहाँ पे निमोनिक एसिड लिखा। अब यहाँ पे देखो अर्जिनिन है, वैलिन है, हिस्टडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देखो एग्जाम्पल ये ना एग्जाम में आता है, ये एसेंशियल ये ना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स आता है। वहाँ पे इस साल आया था इनको, पिछले साल सॉरी, इनको आया था यही, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने होते हैं, इनके भी मार्क्स आते हैं आपको, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट द टू अमाइनो एसिड्स नेमली आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो आपने पढ़ा होगा ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दो ही टाइप्स है, एक है एसेंशियल है, दूसरा है नॉन एसेंशियल। बट यहाँ पे सेमी एसेंशियल भी होते हैं, जिनमें कौन सी एग्जाम्पल है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट्स एंड नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, हिंस कॉल्ड सेमी एसेंशियल। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको सिंथेसाइज कौन करते हैं, खाली एडल्ट्स, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, सेमी एसेंशियल। मतलब एडल्ट जब होता है वो मतलब उनमें ये बनते हैं, बट ड्यूरिंग जो चिल्ड्रन होता है, ठीक है, उनमें नहीं बनते, तो उनको किसके साथ लेने होता है, डाइट के साथ, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट टाइप, द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 10 अमाइनो एसिड्स टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स। देखो जो हमारी बॉडी है ये 10 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं खुद, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल, ठीक है। वो हमारी डाइट ज़रूरी नहीं है हम उनको डाइट के साथ ले, ठीक है, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हेंस दे नीड नॉट बी कंज्यूम्ड इन द डाइट, ओके। उसके बाद एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा, ग्लाइसिन है, इसमें अलानिन, ये आप खुद देख लेना आप एग्जांपल, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, मैंने आपको बोला आपके सिलेबस में दो ही क्लासिफिकेशन, ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। देखो जो कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन मतलब कार्बन स्केलेटन का मतलब होता है वो आर चेन, ठीक है, आर जो वहाँ पे लगाया होता है अमाइनो एसिड्स में, द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोजेनिक और फैट या कीटोजेनिक। देखो अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनिक, अगर फैट तो कीटोजेनिक, ठीक है। उसके बाद और बोथ या तो बोथ बन सकते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, जो आर ग्रुप वहाँ पे लगा होता है, कार्बन स्केलेटन जो होता है अमाइनो एसिड्स में वो प्रिकर्सर होता है, उसकी वजह से क्या बनता है, ग्लाइकोजेनिक भी बन सकता है डाइट, ठीक है, कीटोजेनिक भी या बोथ, ठीक है। इसी के हिसाब से हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन। अगर हम ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स को देखेंगे मतलब वो क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को, ठीक है, ऐसा समझ, These amino acids can serve as precursor for the formation of glucose और glycogen, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में फिर कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, लिवर में। मैंने आपको पढ़ा है कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स में। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन है, एलानिन है, मिथियोनिन है, एस्पार्टेट है, एट्राइस को आप गामा याद रख लेना, अगर 4 ही रखोगे एग्जाम्पल याद तो गामा याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या है,
कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फैट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड्स ल्यूसिन एंड लाइसिन, याद रख लेना एग्जाम्पल इनमें। उसके बाद और एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक, मतलब जो ये ल्यूसिन एंड लाइसिन है, ठीक है, इनसे हम क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब जो ये बोथ है, मैंने ऊपर भी बोला बोथ, मतलब जो ग्लूकोज भी बनाएंगे और फैट भी बनाएंगे, वो उनमें कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं, द 4 अमाइनो एसिड्स आइसोल्यूसिन, फेनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और प्रिकर्सर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फैट, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हमने क्लासिफिकेशन की खत्म, अब हम आते हैं डाइजेशन पे, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना है डाइजेशन, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद लास्ट में मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया हमारा पहला लेक्चर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो बाकी टॉपिक्स है इस प्रोटीन चैप्टर के, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो प्रोटीन मैंने आपको बताया प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। A regular and adequate supply protein in the diet is essential for cell integrity and function। देखो अगर जो सेल है, अगर उसको अच्छे से फंक्शन करना है, इन प्रॉपर वे, तो रेगुलर और एडवोकेट प्रोटीन हमें सप्लाई करना है सेल्स को, ठीक है, ऐसा समझ। तो हमें डाइट के साथ अच्छा खासा प्रोटीन लेना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो डाइजेशन इज़ द डिसइंटीग्रेशन, आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेंट्स होते हैं, बड़े बड़े न्यूट्रेंट्स, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू सिंपल एंड असेम्बल फॉर्म, ठीक है, असेम्बलेबल फॉर्म, ठीक, ताकि वो उसके बाद डाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्ब भी अच्छे से होना चाहिए, ऐसा समझ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the dietary proteins are hydrolyzed to amino acids by proteolytic enzymes which can be easily absorbed। देखो यहाँ पे जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं ना, उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमाइनो एसिड्स में। और इन प्रोटीन्स को कौन करवाता है कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स में, कुछ एंजाइम्स दैट आर कॉल्ड द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, आया समझ। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। देखो माउथ में डाइजेशन नहीं होती है प्रोटीन की, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटीलिटिक एंजाइम नहीं फाउंड किया जाए, ये ना, मतलब वहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है। जो स्लाइवा होता है इंसान के, मतलब जो मुंह में स्लाइवा होता है, ठीक है, उसमें स्लाइवरी अमाइलेस होता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, बट प्रोटीन के लिए कोई प्रोटीलिटिक एंजाइम स्लाइवा में नहीं होता है, ठीक। अब जो स्लाइवा है इसका फंक्शन क्या होता है, फिर भी जो फूड होता है उसको लुब्रिकेट करता है, आया समझ। उसके बाद दिस हेल्पर्स, जब ये लुब्रिकेट होता है इसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्पर्स इन मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर द एक्शन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टोमक। हमने सब में ऐसे ही पढ़ा, लिपिड्स का भी पहले माउथ में, स्टोमक फिर इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट्स का भी पढ़ा पहले, ग्लूकोज का ना, लिपिड है ना माउथ में, स्टोमक में, उसके बाद इंटेस्टाइन। अब हम जो प्रोटीन है उनका भी पहले पढ़ेंगे, माउथ में तो होता ही नहीं है, उसके बाद स्टोमक पे आता है, ठीक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिनस इन द स्टोमक। जब माउथ में नहीं होगी तो बिगिन स्टार्ट कहाँ पे हो जाएगी, स्टोमक में, ठीक। अब जो स्टोमक है ये सिक्रेट करता है HCl। क्या करता है सिक्रेट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, HCl का फंक्शन ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डीनेचर करता है, ठीक है। डीनेचर मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन प्रोटीन, सॉरी जो बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, उनको ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने, उनको जब ये ब्रेक करता है तो प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है, आए समझ। उसके बाद प्रोटीन्स decreases pH 2 to 3, activates pepsinogen, kills some bacteria and helps in the absorption of vitamin B12। देखो एक तो ये सिक्रेट करता है HCl स्टोमक, उसके बाद वो डीनेचर करता है प्रोटीन को, उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज pH, HCl की वजह से डिक्रीज हो जाएगा pH, एसिडिक pH बन जाता है, ठीक है। और जो HCl है ये एक्टिवेट किसको करता है, पेप्सिनोजन को, किस में कन्वर्ट करता है उसको, पेप्सिन को। और जो HCl है ये कुछ बैक्टीरिया को भी किल करता है, ठीक है। और जो HCl है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टोमक है, ये मैंने ऊपर ही बोला आपको, ये एक एंजाइम प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन, बट इस पेप्सिनोजन ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है व्हेन HCl एक्ट्स अपॉन इट, ठीक है। जब HCl इस पे एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, ठीक। पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं, चीफ सेल्स, ठीक। उसके बाद जो HCl है उसको कौन सी सेल्स करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ओके। उसके बाद म्यूकस सेल्स भी होती है स्टोमक में, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिक्रेट म्यूकस, फिर वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे डाइजेशन पढ़नी है, ठीक है। अब जो पेप्सिनोजन है इसको कौन सिक्रेट करते हैं, चीफ सेल्स, ठीक है। अब जो एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl एंड ऑटो कैटालिसिस, अब जो ये पेप्सिनोजन है जब इस पे एक्ट करेगा कौन, HCl, ये किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में, और इसको ऑटो कैटालिसिस भी होती है, ठीक है, मतलब खुद ही ये ब्रेक हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में, पेप्सिन में, ऐसा भी होता है इसमें, ठीक।
अब जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है काम, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है फॉर्मड बाय कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनाइल एलानिन, किस किस अमीनो एसिड्स को, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पेप्सिन है ये किस पे एक्ट करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना किसके बीच में, कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में। ठीक है, आया समझ, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जांपल, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो, एक अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होगा, COH ग्रुप, और क्या होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यहाँ से R ग्रुप। ठीक, अब जो ये COH ग्रुप है ये बॉन्ड बनाएगा ना दूसरे अमीनो एसिड के साथ, तो इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होगा, तो इसी को ये ब्रेक करता है, कौन, पेप्सिन। आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को इनटू प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, आपने पढ़ा होता है 12th में भी। उसके बाद रेनिन, रेनिन क्या होता है, ये देखो ये आपको पता है, ये अडल्ट का जो स्टोमक है वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इन्फेंट्स में पाया जाता है, वहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कैसिन, उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू पैराकैसिन में, किस में, पैराकैसिन में। ठीक है, अब जो ये पैराकैसिन है ये कंबाइन होता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, और वहाँ पे बनाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनाता है वहाँ पे, कैल्शियम पैराकैसिनेट। जब पैराकैसिन कहाँ से बना, ये कैसिन प्रोटीन से बना। ठीक है, इस पे जब किसने एक्ट किया, रेनिन। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम होता है, उसने क्या किया, इस पे एक्ट, पैराकैसिन बना। उसके बाद पैराकैसिन किसके साथ कंबाइन हुआ, कैल्शियम के साथ, वहाँ पे बन गया कैल्शियम पैराकैसिनेट। उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इंटेस्टाइन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। देखो यहाँ पे जो पैनक्रियाज है उसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, मतलब वो कहाँ पे एंटर हो जाती है, ये ना सॉरी ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे डाइजेशन जब हो जाएगी इंटेस्टाइन में, बट कौन से एंजाइम्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है वहाँ पे, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी हम कौन से पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। मतलब हम पढ़ रहे हैं अभी डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टोमक हमने पढ़ लिया। इज द स्टोमक कंटेंट्स पास इनटू द डिडनम, जैसे ही स्टोमक के जो कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पास होते हैं किसमें, डिडनम में। द लो पीएच ट्रिगर्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो लो पीएच है, ये एसिडिक पीएच होता है ना, लो पीएच, ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, जो पैनक्रियाटिक है ना हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम्स हम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिक्रेट होता है हार्मोन सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज टू सिक्रेट बाइकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज HCl। अब यहाँ पे लो पीएच है, मतलब एसिडिक पीएच है। ठीक है, क्योंकि स्टोमक का जो HCl है वो इसी के साथ आया है। अब जब HCl है, ड्यू टू दिस लो पीएच इट स्टिमुलेट्स द हार्मोन्स, तो वहाँ पे हार्मोन जो रिलीज हुआ सिक्रेटिन। ठीक है, अब जो ये सिक्रेटिन ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, वहाँ से कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने अच्छे से पढ़ाया, वहाँ पे स्टिमुलेट करता है, सॉरी हाँ स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, वहाँ पे सिक्रेट होता है बाइकार्बोनेट HCl के साथ मिलेगा, वो क्या इसको करेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, और जो पीएच है वो रेज होता है फ्रॉम 1.2 1.5 टू 2.5, एसिडिक से वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, 7। उसके बाद नेक्स्ट कोलिसिस्टोकाइन, ये भी मैंने आपको बोला, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। कौन कौन सा, पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टाइडेस करता है और पैनक्रियाटिक एक्सोपेप्टाइडेस। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेस मतलब जो अंदर वाले पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक्सोपेप्टाइडेस जो बाहर वाले पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स ब्रेक करेंगे। ऐसा समझ। अब यहाँ पे एंडोपेप्टाइडेस कौन कौन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, उसके बाद इलास्टेस है। असल में ये होता है जाइमोजन फॉर्म में, ट्रिप्सिन होता है ट्रिप्सिनोजन, और काइमोट्रिप्सिन होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और जो इलास्टेस होता है ये होता है प्रो इलास्टेस। अब इनको कन्वर्ट करता है कौन, देखो जब जो ये ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंडोपेप्टाइडेस आपको याद रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेस। और एक्सोपेप्टाइडेस कौन कौन होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस एंड अमीनो पेप्टाइडेसिस। ठीक है, ऐसा समझ। अब यहाँ पे जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ये यहाँ पे एक्टिव फॉर्म है, बट इसकी जाइमोजन फॉर्म क्या है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ठीक है, उसकी क्या है, प्रो अमाइनो पेप्टाइडेसिस। आया समझ। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे एंडोपेप्टाइडेसिस। ये क्या करते हैं, दे क्लीव इंटरनल, मैंने आपको अभी बोला, एंडो मतलब जो अंदर वाले जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बनाते हैं स्मॉलर पेप्टाइड्स। और जो एक्सोपेप्टाइडेस क्या करते हैं, क्लीवेज ऑफ अमाइनो एसिड्स एट टाइम फ्रॉम ईदर द कार्बन और नाइट्रोजन एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब ये बाहर वाले, फॉर एग्जांपल या तो ये जो कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन COH ग्रुप, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बोला, किसके साथ, या अमीनो एसिड के साथ, या बनाएगा NH2, ठीक है, इसके साथ, तो इनको ये ब्रेक करता है। बट जो अंदर वाले होते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, उनको कौन करता है, एंडोपेप्टाइडेसिस क्लीवेज। ठीक अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन देखो, जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म है।
ठीक है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजन। और एक एंजाइम एंटीरोकाइनेस, ठीक है, जो कि इसको कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन में। वो कहाँ से आता है, ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या मैंने आपको बताया म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, वहाँ से आता है एंटीरोकाइनेस एंजाइम, ठीक है। वो ट्रिप्सिन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में आपने पढ़ा होता है, ठीक है। अब जो ये ट्रिप्सिन है सिक्रेटेड इन द जाइमोजन फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, पहले इसको जाइमोजन फॉर्म में सिक्रेट किया जाता है, जाइमोजन फॉर्म मतलब इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करता है कौन, एंटीरोकाइनेस एंड ट्रिप्सिन इटसेल्फ, और ट्रिप्सिन इटसेल्फ इसको कन्वर्ट करता है, किसको, ट्रिप्सिनोजन को। क्योंकि जब ट्रिप्सिन फॉर एग्जांपल पहले सिक्रेट हुआ, अब थोड़ा सा कुछ बचेगा ना, जब तक मतलब और ट्रिप्सिनोजन सिक्रेट हो जाएगा। जब और ट्रिप्सिनोजन सिक्रेट होता है तो ट्रिप्सिन उसको एक तो खुद करता है कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, और एंटीरोकाइनेस एंजाइम भी करता है, ठीक। अब जो ये पेप्सिन है ये एक्ट ऑन जाइमोजन फॉर्म्स ऑफ अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब जो ये पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये बाकी जो जाइमोजन फॉर्म है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आपको, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोइलास्टेस को इलास्टेस में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस को पेप्टाइडेस में कौन करेगा, यही ट्रिप्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अब आपको समझ आएगा। देखो, ट्रिप्सिनोजन को इंटू ट्रिप्सिन बाय एंटीरोकाइनेस, काइमोट्रिप्सिनोजन को इंटू काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन, प्रोइलास्टेस को इंटू इलास्टेस बाय ट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेस बाय ट्रिप्सिन। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेस, इसके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, ये क्या करते हैं वो क्या करते हैं। इसकी जाइमोजन फॉर्म आपको पता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, इसकी क्या है, प्रोइलास्टेस। अब जो ये काइमोट्रिप्सिन है ये क्या काम करता है, हाइड्रोलाइजेस द पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनके बीच में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, उस कार्बोक्सिल ग्रुप ने जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होता है उसी को ये ब्रेक करते हैं, कौन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक। अब जो ये इलास्टेस है क्या करते हैं, एक्ट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरिन, ठीक है। ये तीन अमाइनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं उनको ब्रेक कौन करता है, इलास्टेस। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट कार्बोक्सीपेप्टाइडेस हम देखेंगे, ठीक है। जिंक कंटेनिंग जो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स होता है, इसमें क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। इट कैन नॉट एक्ट ऑन डाइपेप्टाइड्स, जो ये कार्बोक्सीपेप्टाइड है ये डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट नहीं करता है। इसके दो फॉर्म्स यहाँ पे होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस बी। आपने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, फिर भी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए होता है क्या करता है, एक्ट ऑन द कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड एंड कनेक्टेड टू टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफान। देखो यहाँ पे एक्ट ऑन कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एंड नहीं, ये बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड है, ठीक। देखो जो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए है ये किस पे एक्ट करता है, जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना, मतलब टर्मिनल। देखो हमने देखा दो टर्मिनल होता है, एक होता है NH2, यहाँ पे अमाइनो एसिड, यहाँ से COH, ठीक है, ऐसा समझ। अब जो ये वाला टर्मिनल है कार्बोक्सी टर्मिनल, ठीक है, ये इस पे एक्ट करता है, ठीक, जो कि कनेक्ट होता है किस किस अमाइनो एसिड के साथ, टायरोसिन के साथ, फिनाइलएलानिन के साथ और ट्रिप्टोफान के साथ। मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए किन अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान के, ठीक है। बट कौन से टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल, याद रख लेना है। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेस बी, इट एक्ट्स ऑन द कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स कनेक्टेड टू कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इन द इंटेस्टाइन बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। अब हम खुद देखेंगे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की वजह से कैसे डाइजेशन होती है, ठीक। द डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस by pepsin, trypsin, elastase, chymotrypsin and carboxypeptidase is completed by the intestinal peptides secreted by mucosa of the small intestine, ठीक है। कौन इनको कंप्लीट करता है, इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ना एंजाइम्स, ठीक। सम ऑफ दिस पेप्टाइड्स आर, इसमें आता है अमाइनो पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स। क्या क्या, अमाइनो पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स। अब यहाँ पे ऐड कर लेना ट्राइपेप्टाइड्स भी, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड्स। उसके बाद अमाइनो पेप्टाइड्स प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये कहाँ पे होता है, जो ल्यूमिनल सरफेस होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन, अमाइनो पेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं, एक्ट ऑन अमाइनो टर्मिनल। देखो अमाइनो पेप्टाइड्स मतलब जो अमाइनो टर्मिनल पे एक्ट करेंगे, ठीक है, अमाइनो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे क्या करेंगे, एक्ट, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। रिलीज फ्री अमाइनो एसिड्स, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड पे ब्रेक करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो पेप्टाइड्स है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे, वहाँ पे रिलीज होते हैं फ्री अमाइनो एसिड्स। अब जो डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। द एक्ट ऑन द डाइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स यहाँ पे स्लैश करके अब लिख लेना ट्राइपेप्टाइड्स, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड्स एंड रिलीज फ्री अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वहाँ से भी फ्री अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये डाइपेप्टाइड्स हैं और ट्राइपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। देखो यहाँ पे जो डाइपेप्टाइडेसिस है ना, ये एंजाइम है, ये यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स को। देखो
पेप्टाइड्स, इस पे कौन एक्ट करेगा? डाइपेप्टाइडेसिस एंजाइम, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट कौन करेगा? डाइपेप्टाइडेसिस, वहाँ पे बनेंगे फ्री अमीनो एसिड्स। आया समझ? इसी तरह ट्राईपेप्टाइड्स पे कौन एक्ट करेगा? ट्राईपेप्टाइडेसिस, वो करेगा उनको कन्वर्ट इनटू फ्री अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे जो ये डाइपेप्टाइड्स बने और जो कुछ ट्राईपेप्टाइड्स होते हैं उनको लेते हैं एंटीरोसाइट्स। ये इंटेस्टाइनल के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना इंटेस्टाइनल में, ठीक है, इंटेस्टाइनल इसमें इनर वाली लेयरिंग में, ठीक है, इनर वाली लाइनिंग में सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसाइट्स, ठीक है। वही कुछ डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स लेते हैं। ये आपको अभी समझ आएगा, ये पॉइंट याद रख लेना जो मैंने अभी बोला, ये वाला पॉइंट, एंटीरोसाइट्स टेक्स अप सम डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स। दीज पेप्टाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो। अब जो ये पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, डाई या ट्राई, ये तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे ना, पहले इनको किस में कन्वर्ट करना है? अमीनो एसिड्स में। अब जो ये डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं किस में? अमीनो एसिड्स में। किसकी वजह से? इंटेस्टाइन में इंट्रासेलुलर डाइपेप्टाइडेसिस होते हैं, वही कन्वर्ट करते हैं इनको, ठीक है, जब ये सेल में चले जाते हैं। आया समझ? वो मैं आपको अब एब्जॉर्प्शन में समझाऊंगा। देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है इन अमीनो एसिड्स की। देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रख लेना। इधर देखो, ये जो ये वाला सरफेस है, मैंने आपको वहाँ पे डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ना सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे भी बताइए। इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं अनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या? इंटेस्टाइनल ल्यूमिन। आया समझ? उसके बाद इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है, इस पे एक गेट्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक गेट है मैंने बनाया है, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। अब जो ये दूसरा वाला गेट बाहर क्या है? इंटेस्टाइनल जो ल्यूमिन है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वहाँ पे डाइपेप्टाइड्स भी है, ट्राईपेप्टाइड्स भी है, सोडियम भी है, वहाँ पे फ्री अमीनो एसिड्स भी है, जो हमने अभी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में देखा, सॉरी एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में देखा, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन में हमने कुछ फ्री अमीनो एसिड्स भी निकाले, हमने वहाँ पे डाइपेप्टाइड्स भी बनाए, हमने वहाँ पे ट्राईपेप्टाइड्स भी बनाए। अब इनको क्या करना है? अब्जॉर्ब करना है किस में? ब्लड में। अब जो ये है, ये पोर्शन जिसको मैं डब्बे में एनसर्कल कर रहा हूँ, ये है इंटेस्टाइनल सेल, या बोलेंगे हम एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये है इंटेस्टाइनल के सेल। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये है ब्लड। इसी तरह डायग्राम बना लेना एग्जाम में अगर एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है, ये है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक। अब बाहर क्या है? इंटेस्टाइनल ल्यूमिन में, वहाँ पे अमीनो एसिड्स है, सोडियम है और डाइपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। पहले हम लेंगे डाइपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड्स को, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको, ऊपर ही बोला, जो डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स हैं उनको कौन लेते हैं? एंटीरोसाइट्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल में जो सेल्स होते हैं वही लेते हैं उनको। और किसके थ्रू ये एंटर हो जाता है? पेप्टी1, ठीक है, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। आया समझ? पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट के थ्रू ये एंटर हो जाते हैं। अब जो ये रेड में मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाले अभी यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, पहुंचे यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या होता है? इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेसिस, इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेसिस लाइक डाइपेप्टाइडेसिस एंड ट्राईपेप्टाइडेसिस, इनको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब जो ये इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेसिस होता है, ये इन डाई एंड ट्राईपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है किस में? फ्री अमीनो एसिड्स में। यहाँ पे कलर दिखा रहा हूँ येलो कलर से, ठीक है, फ्री अमीनो एसिड्स। अब जो ये फ्री अमीनो एसिड है, ये फिर अब्जॉर्ब होते हैं किसमें? ब्लड में। अब यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट डाइपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड्स में बाय व्हेन मतलब अपॉन देम एक्ट्स इंट्रासेलुलर पेप्टाइड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पड़े हैं इंटेस्टाइनल ल्यूमिन में फ्री अमीनो एसिड्स भी है ना, फ्री अमीनो एसिड्स भी यहाँ पे हैं। ये क्या करते हैं? देखो ये जो फ्री अमीनो एसिड्स है, ये डायरेक्टली इसमें नहीं चले जाते, किसमें? इंटेस्टाइनल सेल में, ठीक। वहाँ पे सोडियम का यूज़ होता है। क्या होता है? सोडियम का यूज़। और होता है वहाँ पे एटीपी का यूज़, ठीक है। एटीपी का यूज़ मतलब तो ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला है यूज़ ऑफ एटीपी। अब जो ये फ्री अमीनो एसिड्स है, जिस तरह ग्लूकोज सोडियम के साथ जाता है ना, इसी तरह यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी सोडियम के साथ अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। क्या होता है? सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इसी के थ्रू ये अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहुँच गए सोडियम एंड अमीनो एसिड, ठीक है। अब जो ये सोडियम है, ठीक है, ये भी चला जाएगा ब्लड में और अमीनो एसिड भी चले जाएंगे किसमें? ब्लड में। ये अमीनो एसिड कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। और सोडियम भी। अब जब सोडियम बाहर अंदर आया, बाहर पोटेशियम निकलेंगे ना, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है, कितने पोटेशियम, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सोडियम कितने अंदर जाएंगे, पोटेशियम कितने बाहर आएंगे। पोटेशियम क्या आया? बाहर आया। और सोडियम क्या गया? अंदर ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। आज समझ, थ्रू सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप, ठीक है, इसी के थ्रू अंदर। और यहाँ पे एटीपी का भी खर्चा होता है, ठीक। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, देखो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अब आपको ये खुद समझ आएगा। पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट पेप्टाइड्स आर absorbed into the small intestinal cells via transporter like
पेप्टी-1, ठीक है, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। दिस ट्रांसपोर्ट यूज ए प्रोटॉन ग्रेडेड, हाँ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं बोला, देखो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, यहाँ पे यूज होता है प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव यूज हो जाएगा, तभी जो ये पेप्टाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, ये अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस ट्रांसपोर्ट यूजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू को ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड्स इनटू द सेल, ठीक है। उसके बाद इनसाइड एंटीरोसाइट्स शॉर्ट पेप्टाइड्स और फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स बाय इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेसिस, आया समझिए, मैंने आपको बताया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम कैसे होता है, थ्रू बेसोलेटरल ट्रांसपोर्ट की वजह से ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, कौन, अमीनो एसिड्स। सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो है, अमीनो एसिड्स आर कैरियड आउट वाया पोर्टल वेन टू लिवर, आया समझ, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ इसको लिया जाता है, लिवर में, वेयर दे कैन बी मेटाबोलाइज्ड और रिलीज्ड इनटू द जनरल सर्कुलेशन, या तो वहाँ पे उसको सेल यूज करेगा इन प्रोटीन को, या इसको ब्लड सर्कुलेशन में फिर से जाने देंगे, ठीक है, टू बी यूज्ड बाय वेरियस टिश्यूज, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा फिर ये इसको बहुत सारे मतलब वेरियस टिश्यूज इसको यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आया समझ, एंड अदर फंक्शंस, आया समझ। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म। पहला जो है दैट्स डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म मतलब हम इन अमाइनो एसिड्स को कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या क्या इनसे हम बना सकते हैं। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, लिवर में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स अंडरगो डीअमाइनेशन, ठीक है, डीअमाइनेशन मतलब क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड्स में उसको रिमूव किया जाता है, क्या किया जाता है, रिमूव, जब उसको रिमूव किया जाता है वहाँ पे बनता है अमोनिया, क्या बनता है, अमोनिया, और बनता है कीटो एसिड, क्या बनता है, कीटो एसिड। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया, जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल, ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में, थ्रू यूरिया साइकिल, और फिर वो किडनी में चला जाता है, ठीक है, किडनी उसको फिर एक्सक्रीट करती है एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांस एमाइनेशन, नेक्स्ट क्या है, ट्रांस एमाइनेशन, द अमाइनो ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड टू अ कीटो एसिड, जो अमाइनो ग्रुप है, ट्रांस एमाइनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, कीटो एसिड में, टू फॉर्म ए न्यू अमाइनो एसिड, ठीक, विच हेल्प इन सिंथेसाइजिंग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन, मैंने अभी आपको बोला, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है उसके बाद वेरियस टिश्यूज इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, न्यू प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इन डीएनए, दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द राइबोसोम्स, कहाँ पे होती है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, जो आपने पढ़ा होता है, और एंड इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए इनटू आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, इन द राइबोसोम, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपको पता है इसमें होता है, कैटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, एक्सेस अमाइनो एसिड जो होते हैं कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी, अब जब ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे उनको हम यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। द कीटो एसिड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीअमाइनेशन, जब डीअमाइनेशन हमने अमाइनो ग्रुप रिमूव किया, वहाँ पे क्या बन गया, एक बन गया वहाँ पे यूरिया, सॉरी अमोनिया, और बन गया वहाँ पे कीटो एसिड, ठीक है, जो कीटो एसिड से जो कि बनते हैं फ्रॉम डीअमाइनेशन कैन ईदर मेटाबॉलिक पाथवे एंटर मेटाबॉलिक पाथवे लाइक द क्रिब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बोला था जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फैट है, उनका एक सेम पाथवे, क्रिब साइकिल इज द सेम, मतलब कॉमन पाथवे फॉर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये कीटो एसिड्स है, ये कहाँ से बने, प्रोटीन से ही बने ना। अब ये किस में चले जाता है, क्रिब साइकिल में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक। उसके बाद दिस प्रोसेस एंश्योर्स दैट द बॉडी हैज नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हाइल आल्सो मैनेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूरिया साइकिल है, ये आप खुद देख लेना, मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा। जो अमोनिया प्रेजेंट हो, ये ना वहाँ पे हमने बनाया जब डीअमाइनेशन की, अब जो ये अमोनिया है इससे हमें क्या बनाना है, यूरिया बनाना है। तो यूरिया कहाँ पे चला जाएगा, वो जाएगा किडनी के पास, फिर किडनी उसको कन्वर्ट क्या करेगा, किस में, किडनी किस में इसको कन्वर्ट करेगा, यूरिन में, फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब जो ये अमोनिया है ये किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में, ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो लगता है दिस कॉल्ड द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस, आए समझ। इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट में, ठीक। अब जो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम लगता है कौन सा, ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब जो ये सिट्रुलिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें
ठीक है। यहाँ पे एंजाइम आप देख लेना खुद ही, ठीक है, इसको आप खुद भी। लास्ट में यहाँ पे क्या बन गया, यूरिया। यूरिया किधर चला जाएगा, किडनी के पास, किडनी के पास, और वहाँ से यूरिन आउट, मतलब वो सिक्रेट हो जाएगा फिर, ठीक है, बन गया यहाँ पे यूरिन। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।